आजकल सोशल मीडिया पर एक मैसेज बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। हुडा की तरफ से, चीफ आर्किटेक्ट की तरफ से लिखा गया एक लेटर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस लेटर में लिखा गया है कि हुडा के सभी सेक्टर्स के अंदर तुरंत प्रभाव से 4 मंजिला भवनों के ऊपर और स्टिल्ट पार्किंग के ऊपर निर्माण पर रोक लगा दी गई है। इस मैसेज के वायरल होने के बाद से ही जो भी सेक्टर में प्लाट ले रहे हैं और 4 मंजिला भवनों का निर्माण कर रहे हैं, वो सब सोच में पड़ गए हैं कि क्या ये मैसेज सही है। वो सब एक दूसरे से पता कर रहे हैं और हुडा के अधिकारियों से भी बातचीत की जा रही है कि क्या ये मैसेज सही है और सही तो क्या सही में 4 मंजिला निर्माण के ऊपर रोक लगा दी गई है। यह शिकायत एक पंचकुला रेजिडेंट्स एसोसिएशन की तरफ से दी गई थी, जिसके बाद ये लेटर जारी किया गया है हुडा की तरफ से और इसके अंदर लिखा गया है, सब्जेक्ट में साफ साफ लिखा गया है कि तुरंत प्रभाव से 4 मंजिला भवनों पर और स्टिल्ट पार्किंग पर रोक लगा दी जाए। इस पूरी जानकारी के लिए आज हम पहुंचे हैं हिसार प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट प्रवीण सिंघल के पास। तो उनसे जानते हैं कि इस पूरे मामले की क्या सच्चाई है, क्या सच में रोक लगा दी गई है, क्या आगे इस तरीके से रेजिडेंस सेक्टर्स के अंदर प्लाट धारकों को कोई दिक्कत आने वाली है या उनको आगे प्लाट लेने से पहले कुछ सोचना पड़ेगा। तो हम बातचीत करते हैं प्रवीण सिंघल जी से और जानते हैं कि इस पूरे मामले की क्या सच्चाई है। प्रवीण जी बताएं कि ये जो लेटर अभी वायरल हो रहा है, इसके अंदर क्या सच्चाई है, क्या सही में 4 मंजिला भवनों के ऊपर रोक लगा दी गई है? देखिए, इसमें दो बातें, पहली बात समझने की आपको, इसके अंदर मेन मुद्दा क्या है। जो रोक लगाने की बात है, ये कोई पॉलिसी हरियाणा में HSBP की पॉलिसी नहीं है, हरियाणा सरकार की पॉलिसी है। हरियाणा सरकार ने विकास करने के लिए इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अब आप एक बात को समझिए संयम जी, ज़मीनें नहीं रही है, हुडा नए सेक्टर अलॉट नहीं कर रहा है, नई ज़मीनें एक्वायर नहीं हो पा रही है, इसलिए जो विकास है वो हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल की तरफ जा रहा है। और ये सिर्फ हुडा का मामला नहीं है और रेजिडेंशियल का मामला नहीं है, इसके अंदर पूरे हरियाणा में हुडा, नॉन हुडा, प्राइवेट कॉलोनियाँ, रेजिडेंशियल, कमर्शियल सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। अगर आपको कुछ बंद करना होगा तो उन सबको हाइट की बंद करना होगा, ना कि सिर्फ रेजिडेंशियल के लिए। हाँ, इसमें प्लाट होल्डर जब कोई फ्लोर बनाता है, कोई मल्टी स्टोरी बनाता है, तो पड़ोस के मकान को दिक्कतें आती है, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। इसके लिए हुडा ने एक कमेटी गठित की है। उस कमेटी का व्यू रहेगा कि जो आदमी फ्लोर बना रहा है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहा है, स्टील्ट के साथ बना रहा है, उससे ऐसा क्या किया जाए कि पड़ोस के मकान को दिक्कत ना हो, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो प्रभावित ना हो, किस तरह से फाउंडेशन बनाई जाए, उसके लिए कमेटी गठित की है। वो कमेटी जब अपनी रिपोर्ट देगी तो नए नॉर्म के साथ, नए सिस्टम के साथ, नए फ्लोरों के नक्शे पास किए जाएंगे। ये जो आप पूछ रहे हैं, ये कोई फ्लोरों पे बैन नहीं लगाया गया है, ये एक बार टाइम बिंग के लिए उसको रोका जाने की संभावना है, रोका नहीं है, रोका जाने की संभावनाएं हैं। पंचकुला रेजिडेंट्स एसोसिएशन की तरफ से जो है ये याचिका दी गई थी, जिसके अंदर कहा गया था कि जो इस तरीके के 4 मंजिला रेजिडेंशियल भवन जो बनाए जा रहे हैं, अलग अलग उनको फ्लैट के तौर पे बेचा जा रहा है, उसकी वजह से जो पहले से जो कई सालों से जो रह रहे हैं, कोठी के तौर बना कर जो रह रहे हैं, उनको सीवर, पानी, बिजली की भी दिक्कत आ रही है, उनके मकानों में दरार भी पड़ रही है और जो बेसमेंट्स बनाई जा रही है उससे उनके घरों में भी पानी घुस रहा है। तो ये दलील दी गई थी। तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके इन मामलों में कोई सच्चाई है? बिल्कुल बिल्कुल। जो फ्लोर्स बनते हैं उसके अंदर जो पड़ोस के मकान है, पंचकुला में और गुड़गांव में एक बात समझिए, कई सेक्टर बहुत पुराने हैं, पड़ोस के मकान 50-50 साल पुराने बने हुए हैं। तो नेचुरल है, जब नई बिल्डिंग बनेगी तो उसका दबाव आ जाता है। लेकिन उसके लिए क्या है, उसके लिए हमें उसका नई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बढ़िया बनाना पड़ेगा। आप उसको बनाने से नहीं रोक सकते। अब आपने दूसरा एक सवाल उठाया, बहुत अच्छा सवाल उठाया, भी एनिमिटीज बेसिक, भी बिजली, पानी, सड़क, उसके लिए क्या होगा। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप मेरे ऑफिस से बाहर निकलिए, हुडा की इंस्टीट्यूशनल साइट है, नए नए 6-6 मंजिले बिल्डिंग बन गई है, और साइटें हुडा की जो हुडा बेचेगा, तो वो सीवर कहाँ यूज करेंगे, पानी इसी सेक्टर यूज करेंगे, तो आप उनको बेचने से नहीं रोक सकते। इन्हीं सेक्टरों में, हरियाणा के सभी सेक्टरों में ग्रुप हाउसिंग की सोसाइटियाँ हैं जो टाइमिंग हुडा ने बेचनी है और वो मल्टी स्टोरी बनेगी, तो उनको बिजली पानी कहाँ से मिलेगा। वो फैसिलिटी देना सरकार का काम है। आप उस फैसिलिटी की कमी में विकास नहीं रोक सकते। बिजली कहाँ से लाए, पानी कहाँ से लाए, सीवर कहाँ से लाए। नई सोसाइटियाँ बनेगी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी, हाई राइज बिल्डिंगें नए सेक्टर में बननी है। आप इस सेक्टर में आए हैं, आप इसमें देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, सोसाइटियों के लिए जगह रिजर्व है और टाइम बिंग हुडा उसको बेचेगा, और बेचेगा तो उसमें मल्टी स्टोरी बनेगी, तो वो कहाँ की फैसिलिटी यूज करेंगे, बेसिक इंफ्रा तो यहीं का यूज करेंगे। तो आप ये तो नहीं कह सकते बिजली कहाँ से लाएं, पानी कहाँ से लाएं, सीवरेज कहाँ से लाएं। वो चीज़ें प्रोवाइड करना सरकार, शासन, प्रशासन का काम है, जो करना होगा। हाँ, जो पड़ोसियों को दिक्कत आ रही है, वो मुद्दा सोल्व करने के लिए आपको रिस्ट्रिक्शन करनी पड़ेगी, भी जो नया बना रहा हो कैसे बनाया जाए। मेरी इसमें एक राय मेन है, जो फ्लोर वाइज आप बना रहे हैं, हुडा में एक सिस्टम क्या है, शुरू से कॉमन वाल होती है। आप कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं उसमें मैंडेटरी है, वाल कॉमन रहेगी, आप चाहकर भी अलग नहीं बना सकते। तो इन नए फ्लोरों में ये प्रोविज़न किया जा सकता है, और शायद बात चल भी रही है कि जो आप वाल बनाएं वो कॉमन ना बनाएं, अपनी अलग से बनाएं।
नई बिल्डिंग आई जो मल्टी स्टोरी, वो उस वाल के ऊपर डिपेंड ना हो जो बाकायदा पड़ोसी ने बनाई हुई है। आप अपनी अगर अलग वाल बनाते हैं तो मैक्सिमम डिस्प्यूट खत्म हो जाएंगे। अभी प्रवीण जी ने हमें बताया कि एक अलग वाल अगर बनाते हैं तो इस तरीके के डिस्प्यूट खत्म हो सकते हैं जो हाई राइज बिल्डिंग बनाने की वजह से पड़ोसियों को आते हैं। इसी को लेकर एक 4 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई है, हुडा की तरफ से एक 4 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई है जो नए नॉर्म्स हो सकता है कि तय करेगी, जो इस तरह के जो भी हाई राइज बिल्डिंग है, जो 4 मंजिला इमारतें हैं या उससे ज़्यादा ऊंची जो इमारतें बननी हैं, उसको लेकर किस तरीके से नियम बनाए जाएं कि पड़ोसी को कोई दिक्कत ना हो। तो एक सुझाव प्रवीण जी ने हमें दिए। तो प्रवीण जी, आपको लगता है कि और क्या सुझाव हो सकते हैं जिसकी वजह से जो आगे है जो पड़ोसियों को दिक्कत ना आए और साथ ही साथ जो है इस तरीके की बिल्डिंगें बनती रहें और विकास जारी रहे? देखिए, मोटी सी बात है, मैंने आपको बताया सबसे पहले तो सेपरेट वाल बनाई जाए, उनकी कॉमन वाल ना रखी जाए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो स्टील पार्किंग बनती है सारा का सारा बेस उसके ऊपर डिपेंड होता है। जैसे आमतौर पर कोठियाँ बनती है तो डीबीसी सर्टिफिकेट हुडा से लेना होता है, तो एक स्टील के बाद भी एक सर्टिफिकेट लागू किया जाए। जैसे स्टील बन जाए हुडा ऑफिशियल आके इंस्पेक्शन करे भी यहाँ तक जो स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है वो सही चल रहा है, ताकि बाकी चीज़ें उसके ऊपर ही बने, तो उसका भी एक सर्टिफिकेट इशू किया जाए। मेन मुद्दे ये है। और उस तरीके की जो मतलब आप अगर हम बात करते हैं, जैसे एमिनिटीज़ की बात आ रही थी, तो वो सरकार के पाले में गेंद है, क्योंकि सरकार जब तक और क्योंकि जितने ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंगें बनेंगी उतना ज़्यादा हमें ज़रूरत होगी, एमिनिटीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होगी। सरकार की तरफ से कमी रही है, क्योंकि अगर उदाहरण अगर हम देखते हैं, ताज़ा उदाहरण अगर देखा जाए तो पीछे अभी जब सितंबर और अक्टूबर के अंदर जब बारिशें हुई तो हमारे सेक्टर 33 के अंदर, हिसार के अंदर बहुत ज़्यादा पानी भर गया था, ना सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। उससे पहले ही सेक्टर को काट दिया गया, सेक्टर वासियों ने रहना शुरू कर दिया, तो काफ़ी परेशानी जो है लोगों को झेलनी पड़ी, उनके बेसमेंट के अंदर पानी भी आ गया। तो सरकार के पाले में आपको लगता है कि सरकार को ये सुविधाएं बढ़ानी चाहिए? मैं आपको बताता हूँ, जो भी सुविधाएं हैं ये सरकार को देनी पड़ेगी। ये सेक्टर 14 जब आबाद होना शुरू हुआ था, यहाँ पर सिर्फ एक ट्रांसफार्मर होता था। अब मकान बने तो कितने ट्रांसफार्मर लगा दिए, पावर हाउस में यहाँ लगाया जा रहा है। कुछ बड़ी बिल्डिंगों के लिए तो लाइन ही सेपरेट आई हुई है। आप उन चीज़ों के लिए काम नहीं रोक सकते। अब सीवरेज है, सीवरेज की लाइन आपको नहीं डालनी पड़ेगी अगर आबादी बढ़ती जा रही है तो। एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा, जो ये 4 मंजिल का शोर मचा हुआ है, आप एक बेसिक बात समझिए। आज से पहले भी सेक्टरों में 2.5 मंजिल कोठियाँ शुरू से अलाउड रही है। जब से हुडा फॉर्म हुआ है 2.5 मंजिल मीन्स 3 मंजिल ही है, 3 फ्लोर तो हो ही गए। 3 परिवार तो पहले ही रहते थे, अब एक परिवार बढ़ा है। अगर आप 3 का 4 करने के बाद अगर 1/3 को बढ़ने में 30 साल बाद भी फैसिलिटी नहीं दे पाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? आप एक बात समझिए, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अब चली है 3 से 4 हुआ है, वो 3 मंजिल बिल्डिंगें पहले भी होती थी। 3 से 4 होने में अगर आप उसका 1/3 भी उसको डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो कैसे चलेगा? वो तो आपको सुविधाएं बढ़ानी पड़ेगी। हरियाणा सरकार की तरफ से जो नगर योजनाकार की जो नियम होते हैं, जब भी कोई नया जो प्राइवेट कॉलोनी अगर कोई बनाना चाहता है तो उसको पूरी एमिनिटीज़ जो है पहले देनी पड़ती है। एक नियम जो है योजनाकार की तरफ से, विभाग की तरफ से दिया जाता है। तो क्या हुडा के अंदर वो पूरी तरह से फॉलो हो रहे हैं? क्योंकि सीवरेज व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं थी, ड्रेनेज व्यवस्था नहीं थी, सेक्टर 33 के अंदर जो हुए दिक्कत हुई, और इस तरीके की अगर दिक्कतें आ रही हैं, ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे हैं, तो क्या एमिनिटीज़ की वजह से मतलब पूरी जो हुडा है मतलब टाइम बीइंग अगर दे रहा है साथ के साथ विकास के साथ अगर वो एमिनिटीज़ दे रहा है तो क्या वो सही है या पहले दी जानी चाहिए? नहीं, वो पहले दी जानी चाहिए। इसमें क्या होता है, जैसे इस सेक्टर नए सेक्टर बट रहा, आपने जो 33 सेक्टर का मुद्दा उठाया, इसमें सीवरेज अलग है, ड्रेनेज अलग है, दोनों चीज़ें अलग अलग है। ये पहली बार हुआ है यहाँ पर, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, उनका निकास नहीं है। जो नया डिस्पोजल एसटीपी बन रहा है उसके लिए हमने प्रयास किया, हम एनजीटी तक गए उसके लिए भी डिस्पोजल क्यों नहीं बना आपका। उसके बाद वो एसटीपी बनना शुरू हुआ है। अगर यही एसटीपी जो 7 साल पहले बनना था आज बना हुआ होता तो जो 33 में प्रॉब्लम आई है वो नहीं आती। बाहर की बार जो नाला बन रहा है बरसाती, वो बगला रोड से प्रपोज, आपको पता होगा, आपने इसके पीछे भी रिपोर्टिंग की थी। तो वो अगर नाला, हमारी मांग देखिए, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ, हम 8 साल से उसकी मांग कर रहे हैं। अगर वो नाला पहले बन जाता तो पानी का बरसाती का निकास हो जाता, सेक्टरों में पानी नहीं भरता। ये चीज़ें तो करने की बात है, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो देखा दर्शकों आपने कि किस तरीके से प्रवीण जी ने बताया कि ये पूरा जो मुद्दा है ये सरासर कहीं ना कहीं सरकार की जो कमियां हैं उसको ही दर्शा रहा है, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से हुडा सेक्टर्स के अंदर सुविधाएं अभी तक नहीं दे पाई है। तो उसी वजह से जब ये नए विकास की बातें हो रही हैं और जब हाई राइज बिल्डिंगें जो बन रही हैं उसकी एमिनिटीज़ अगर पूरी नहीं मिल पा रही है तो कहीं ना कहीं वो सरकार की कमी है। सरकार ने अभी ये लेटर जारी कर दिया गया, पर लेकिन इसका जो मजमून था, जो पूरी तरीके से समझा नहीं गया, उसका जो सब्जेक्ट था उसमें लिखा गया था कि
इस तरीके की जो हाई राइज बिल्डिंग है उनके ऊपर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी जाए। पर लेकिन अभी इस तरीके का कोई भी ऑफिशियल आदेश नहीं आया है, ऑफिशियल कोई भी ये नहीं कहा गया है कि इस तरह की बिल्डिंग पर रोक लगाई जाएगी, आगे लग सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से सिर्फ ये कहा गया है कि 4 सदस्य कमेटी बनाई गई है जो इस तरह की जो हाई राइज बिल्डिंग है उसके नए नियम तय कर सकती है। पर लेकिन आगे विकास इसी तरीके से जारी रहेगा और इस तरीके पर इस तरह की बिल्डिंग पर कोई भी रोक नहीं लगाई गई है। एक प्रवीण जी कुछ और कहना चाह रहे हैं? अब मैं आपको एक और बेसिक बात बताना चाहता हूँ इसके अंदर। अब हुड्डा जो पिछले 1 सालों से ऑक्शन पे प्लॉट बेच रहा है, बेसिक हुड्डा की फॉर्मेशन हुई थी नो लॉस नो प्रॉफिट पे, लेकिन हुड्डा उसके बाद ऑक्शन पे बेच रहा है। ऑक्शन में जो प्लॉट बिकते हैं उसके अंदर ऑलरेडी सब्सक्राइब है कि फ्लोर जो है आपका FAR 2.64% या 2.40% एज पर साइज वो आपको बेच रहा है। उसके अंदर ही जो आप उनको सेल प्राइस दे रहे हो उसके अंदर 4 मंजिल प्लस चारों का फ्लोर एरिया रिश्वा हुड्डा आपको ऑलरेडी बेच रहा है, तो उसको आप कैसे बंद कर देंगे? ऑलरेडी जो चीज़ें बेची जा चुकी है, आपको 4 फ्लोर का पूरा एरिया हुड्डा बेच रहा है उसके अंदर जो आपको ऑक्शन पे दे रहे हैं। हुड्डा उसके अंदर ऑलरेडी पहले ही आपको दे रहा है, तो आप उसको कैसे कहोगे आप 2 मंजिल बना लीजिए? हाँ, हुड्डा को ये जरूर करना चाहिए पड़ोसियों को कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए नियम सख्त बनाने चाहिए और उसकी मॉनिटरिंग टाइम टू टाइम होनी चाहिए। ये नहीं कागजों में नियम बना दिए, क्योंकि आपने विकास देखना है तो पड़ोस को भी देखना है, उनको नुकसान ना हो ये भी देखना है। दोनों चीजें अपनी जगह अहमियत रखती है, इस चीज का बहुत फर्क रहेगा। साथियों, आपने सुना कि प्रवीण जी ने यही कहा है कि हुड्डा और सरकार की तरफ से ही जब तक पूरी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी तो सेक्टर वासियों को दिक्कतें आ सकती हैं। तो सबसे पहले हुड्डा और सरकार को ही सेक्टर वासियों को सुविधाएं देनी पड़ेंगी, उसके बाद नई नीतियां बनानी पड़ेंगी जिससे सेक्टर वासियों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आए, क्योंकि नीतियाँ जो चली आ रही हैं पुरानी चली आ रही हैं और उसी वजह से जो है लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं संयम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।